अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को रमज़ान स्पेशल शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप लोग रमज़ान के लिए बनाकर रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने कढ़ाई में 1 लीटर तक पानी ले लेने हैं। इसमें आप लोगों ने 1 कप तक दाल डाल देनी है। ठीक है, दाल को तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए आप लोगों ने भिगो देना है। इसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं चिकन। ठीक है, 3 पाव तक आप लोगों ने इसमें चिकन डाल देना है। 1 कप आप लोगों ने दाल, 3 पाव चिकन, शामी कबाब मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चें और साबुत लाल मिर्च। ठीक है, ये तमाम मसाले आप लोगों ने ऐड करने हैं। एक्स्ट्रा मसाले मैंने आप लोगों के सामने ऐड नहीं किए, तो एक्स्ट्रा मसाले आप लोगों ने ऐड नहीं करने। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम लोग डाल देंगे आलू। ठीक है, बाइंडिंग के लिए आलू मस्ट होते हैं, इस वजह से मैं इसमें डाल दूंगी आलू। ठीक है, ये बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो तकरीबन 3 से 4 अदद आलू हैं, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने ऐड कर देने हैं। 3 चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको बॉयल आने तक पकाते हैं। फिर मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ठीक है, तो बॉयल आने तक वेट करते हैं। माशाल्लाह से बॉयल आने लग गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब घी। ठीक है, आप लोगों ने इसमें 2 चम्मच घी ऐड करना है। इससे एक तो आप लोगों के कबाब कभी भी ख़राब नहीं होंगे और दूसरा ये कि इनका टेस्ट वही रहेगा जो कि आप लोग बनाएंगे पहले दिन जैसा टेस्ट रहेगा। अगर आप लोग इसको 2 महीने भी रख दें तो ये आप लोगों के ख़राब नहीं होंगे और इनका टेस्ट भी चेंज नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने 2 चम्मच इसमें घी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से हम लोग पकने देते हैं। तो दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने हरी मिर्चें ले ली। ठीक है, ये तेज़ हरी मिर्चें मैंने ले ली। इसके अलावा हरा धनिया आप लोगों ने ले लेना है और इन दोनों चीज़ों को चॉप कर देना है। दूसरी तरफ दाल हमारी गल चुकी है और माशाल्लाह से जो हम लोगों ने पानी डाला था वो भी खुश्क हो चुका है। इसके अलावा मैंने जो आलू थे वो निकाल के एक साइड पे रख दिए हैं, क्योंकि आलू अगर होते तो हमारा मसाला बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता। अब हम इसको चॉपर में पीसेंगे नहीं, बल्कि हम लोग इसको ऐसे ऐसे पीसेंगे। ठीक है, चॉपर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको अच्छी तरह से ऐसे पीस देंगे। आप लोगों ने भी हाथ से ऐसे इसको पीस लेना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक तो टेस्ट आएगा और चॉपर में इसका टेस्ट वो नहीं आता जो कि हम लोग अपनी मेहनत से हाथ से काम लेते हैं, उससे टेस्ट आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पीसना है ताकि तमाम दाल अच्छी तरह से पिस जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको पीसा है। तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे हैं और चॉपर में आप लोगों को तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाते हैं सेटिंग करने में और सारा कुछ। इसमें आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और माशाल्लाह से शामी कबाब का मसाला आप लोगों के सामने बिल्कुल तैयार हो चुका है। जहाँ भी आपको दाल नज़र आए ऐसे आप लोग इसको पीस लें। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको पीस लिया। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। तो मैंने इसको निकाल लिया है। माशाल्लाह से तमाम मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको पहले हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे चॉप की हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, वो मैंने चॉप कर लिया था बारीक। इसके बाद इसमें हम लोग डाल देंगे आलू, जो कि मैंने इससे निकाल के रख दिए थे और इनको अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर दिए है। इसके अलावा इसमें हम लोग डाल देंगे 1 अंडा। ठीक है, इससे एक तो इसकी बाइंडिंग बहुत ही मजबूत होगी और ये कभी भी आप लोगों के ख़राब नहीं होंगे, ना टूटेंगे। आप लोग
जिस तरीके से भी इसको फ्राई करें ये कबाब आप लोगों के टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, जिस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बिल्कुल आप लोगों ने ऐसे मिक्स करनी है। और आप लोगों को ये देखिए पता भी नहीं चलेगा कि चॉपर में इसको पीसा है या हाथ से आप लोगों ने इसको पीसा है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से, और इसके रेशे आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके कबाब तैयार करेंगे, ठीक है। शामी कबाब की शेप आप लोगों को पता है कि किस तरह होती है, तो इस तरह से मैं इनकी शामी कबाब की शेप तैयार कर रही हूँ। ऐसे तमाम कबाबों की शेप आप लोगों के सामने मैं तैयार कर रही हूँ। दूसरा भी आप लोग देख लें कि मैं कैसे तैयार करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आराम से शेप आ जाती है शामी कबाब की। ये देखिए, ठीक है। और माशाल्लाह से आप लोग यकीन माने बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही अच्छी तरह से ये पिस चुके हैं, ठीक है। ये मसाला हमारा पिस चुका है। अगर हम चॉपर में भी पीसें तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं पिसेगा जितना हम लोग हाथ की मदद से इसको पीसते हैं। ये देखिए इसके रेशे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये हमारे तैयार हुए हैं। तो तमाम को मैंने ऐसे तैयार कर दिया है। अब मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने इसको करूँगी फ्राई। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको रख देती हूँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने एक तवे पर ऑयल ले लिया। इसके ऊपर आप लोगों ने रख देने हैं कबाबों को, ठीक है। ऑयल क्योंकि हमारा गर्म हो चुके हैं। और आप लोगों को अब अंडा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंडा हम लोगों ने इसमें पहले ही ऐड कर दिया था, तो अब अंडे की ज़रूरत नहीं है। एक साइड इसकी पक चुकी है तो इसकी साइड को चेंज करेंगे। और इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ चुका है। और माशाल्लाह से इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हुई है। ये आपके कबाब टूटेंगे भी नहीं, ठीक है। आप लोग इसको सहरी में तैयार कर सकते हैं, अफ्तारी में बनाएं, जब भी आपका दिल करे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नरम और मुलायम हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है मेरी इस रेसिपी को। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।